पाकिस्तानी अमेरिकन्स की एक बहुत बड़ी फतह। टॉम लैंटोस ह्यूमन राइट्स कमीशन में ट्रांसनेशनल रिप्रेशन को लेकर और दीगर ह्यूमन राइट्स वायलेशंस को लेकर पाकिस्तान मौजू एक बार फिर वेन्यू कैपिटल हिल। इसके साथ साथ इस खबर के साथ साथ कुछ और भी बातें आपको रिवील करूंगा। पिछले 3 हफ्तों के अंदर जो मेरी अपनी रिपोर्टिंग थी उसके ऊपर रुका हुआ था इस मेजर अनाउंसमेंट के लिए। ये अनाउंसमेंट है, इसके बाद एक और भी कोशिश चल रही है ऑब्वियसली। और 2 हफ्ते का जो मैंने वादा किया था अपनी सोर्सेस से, कुछ सोर्सेस से और कुछ लोगों से, और वो अब पूरा होने को आया इस टॉम लैंटोस अनाउंसमेंट के बाद। बट इन सब मौजूआत पे बात करने से पहले लेट अली शो यू के इस एपिसोड में आप सबको खुशामदेद। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। सपोर्ट करें इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म को अगर आप सपोर्ट कर सकते हैं। और ऑब्वियसली ये इट्स अ लेबर ऑफ लव, सो टू स्पीक, कि ये जो हम कर रहे हैं, ये खबरें पहुंचा रहे हैं आप तक, ये इसलिए पहुंचा रहे हैं क्योंकि दिस इज वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन जो आपको पाकिस्तान के अंदर या इंडिपेंडेंट जराए, इंडिपेंडेंट अब क्या है, कौन है, ये आप खुद ही डिसाइड कर सकते हैं। शुरू करते हैं बात जो एफर्ट्स हैं पाकिस्तानी अमेरिकन कम्युनिटी के, स्पेसिफिकली पाक पैक और उस्मा रहमान, डॉक्टर उस्मा रहमान जो प्रेसिडेंट हैं, उनके एफर्ट्स, और अपेरेंटली जुल्फी बुखारी के एफर्ट्स। अगर आप शहबाज गिल की बात सुनते हैं, मगर एट इशू क्या है? एट इशू है कि टॉम लैंटोस एक साबिका अमरीकी लॉ मेकर थे, वफात पा गए, और उनका पेट प्रोजेक्ट था, ये पेट प्रोजेक्ट कहेंगे, उनका पैशन था उनका कि ह्यूमन राइट्स के ऊपर और इश्यूज को रेज किया जाए और सिचुएशन को दुनिया भर में इंप्रूव करने की कोशिश की जाए। अब इन्होंने अजरबैजान के ऊपर भी हियरिंग्स हो चुकी हैं। एक बाई पार्टिजन कमीशन बेसिकली बनती है, बैठती है और वो डिबेट करती है, फिर उसके बाद वो तजवीज देती है क्या क्या स्टेप्स लिए जा सकते हैं। और द फैक्ट के अब पाकिस्तान एक बार फिर, क्योंकि 28 अगस्त को भी पाकिस्तान टॉम लैंटोस के प्लेटफॉर्म से ही डिस्कस हुआ था, एक बार फिर अब हम जा रहे हैं, 1 साल होने को आ रहा है, मगर अब ये हियरिंग लग रहा है कि अगले कुछ दिनों के अंदर ही होगी, कुछ हफ्तों के अंदर होगी ये। और फोकस इसके ऊपर होगा ट्रांसनेशनल रिप्रेशन के ऊपर, क्राइम्स अगेंस्ट प्रो डेमोक्रेसी एक्टिविस्ट्स, इसके अलावा टारगेटिंग ऑफ इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट और फैमिली मेंबर्स जो अमरीकी बेस्ड एक्टिविस्ट हैं, उनकी फैमिली को भी टारगेट करना, वो भी ट्रांसनेशनल रिप्रेशन में आता है। तो इसने एक तरीके से सब जो ये डिस्परेट ग्रुप्स थे ना, आप कह लें 18-19 ग्रुप्स हैं, 20 ग्रुप हैं, शायद 30-35 ग्रुप क्यों ना हो पाकिस्तानी अमेरिकन के, मगर जो रनिंग के अंदर हैं, जो कह लें कि एक्टिव हुए हैं इस वक्त, चाहे वो एक बंदा हो, 2 लोग हो, 3 लोग हो, 4 लोग हो, तो अब लग रहा है हर कोई एक्टिव हुआ है। और ये एक और इशू है जिसके ऊपर पाकिस्तान और स्पेसिफिकली ट्रांसनेशनल रिप्रेशन के ऊपर बात की जाएगी। ये तो हो गई खबर। 3 चीजें हैं जिसके ऊपर मैं आपसे आज बात करूंगा। पहला तो ये टॉम लैंटोस ह्यूमन राइट्स कमीशन और पाकिस्तान के ऊपर बात होना, इसके अंदर ये एक एफर्ट है। दूसरा, और ये बहुत एक अहम नुक्ता है क्योंकि ये दूसरा तीसरे नुक्ते से कनेक्टेड है और फिर आपको पूरी पिक्चर सामने समझ में आ जाएगी। बर्गमन स्टैंटन लेटर, वो खत जो जैक बर्गमन, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड जैक बर्गमन, अमरीकी रिपब्लिकन कांग्रेसमैन, जिनके ताल्लुकात पाक पैक की लीडरशिप के साथ बहुत करीब हैं, जिनको पाक पैक के साबिक सदर असद मलिक अंकल जैक कह के पुकारते हैं, वो लेटर जो उन्होंने पाकिस्तान से वापस आने के बाद तजवीज दिया था, जब तनकीद हुई थी इनके ऊपर कि आप तो भाई उधर जाके तस्वीरें खिंचवा रहे थे, स्माइल कर रहे थे, तो वापस आए तो उनकी कोई 50 या 51 अमरीकी पाकिस्तानियों से, और ये पूरा यानी ये वही 51 का ग्रुप है जो अब एक्टिव होके और एक दूसरे को सपोर्ट भी कर रहा है। अच्छा, ये बात करने से पहले, आगे बढ़ाने से पहले, बहुत जरूरी है ये कहना कि कोई भी एफर्ट जो इस इशू को रेस करता है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और वेलकम एफर्ट है। उसके अंदर बहुत मेहनत जाती है,
वहां पे होते हैं बेसिकली डे ऑन द हिल एक होता है, सही है। डे ऑन द हिल होता है कि आप जाके अपने कांग्रेसमैन या कांग्रेस वुमेन से, अगर आप उस स्टेट से आ रहे हैं, जाके मिल सकते हैं। और उसके अंदर पाक पैक डे ऑन द हिल के अंदर कोशिश करता है कि कम से कम 10 लोग अपने भेजे, और इसके साथ साथ और भी ग्रुप्स जैसे फर्स्ट पाकिस्तान अमेरिकन ग्लोबल या वट एवर ग्रुप है, वो भी अपने लोग जाके देखते हैं, अपने कांग्रेसमैन कांग्रेस वुमेन से मिलते हैं। कोशिश की जाती है कि जो इंपॉर्टेंट स्टेट्स हैं जिनके ऊपर फोकस किया जा रहा है, या कांग्रेसमैन के ऊपर, कांग्रेसमैन की वुमेन के ऊपर फोकस किया जा रहा है, उस स्टेट के लोगों को भेजा जाए। और ये रोटेशन भी हो सकती है, ये होता है वहां पे। तो इनके एफर्ट्स को बिल्कुल सराहाया जा रहा है, यानी जाना चाहिए। जो भी एफर्ट है फस्तायत के खिलाफ पाकिस्तान के अंदर, उसको सपोर्ट करना चाहिए। हैविंग सेड दिस, बर्गमन स्टैंटन लेटर एक ऐसी ही तजवीज, एक ऐसा ही एक आप कह लें मोहरा पेश किया गया, जब जैक बर्गमन और ये पाकिस्तान कॉकस, सूजी भी थे उसके अंदर, रिप्रेजेंटेटिव जैक्सन भी थे, जो भी पाकिस्तान से वापस आए, और उन पर तनकीद हुई कि यार ये आप क्या कर रहे हैं, आप क्या किया आपने वहां पे जाके। तो उसके जवाब में ये तजवीज दी गई, बर्गमन साहब की तरफ से खुद ही एडवाइस आई कि अच्छा मैं एक लेटर लिखता हूं, और ये लेटर हम साइन कराएंगे, इसके ऊपर बाईपार्टिजन इसकी बैकिंग लेंगे, और मैं हैंड डिलीवर करूंगा जाके प्रेसिडेंट ट्रंप को, और उनकी मेमोरी में एक बार फिर, यादाश्त में दोबारा इस चीज को मैं लेके आऊंगा। अच्छा, तो उसके अंदर उन लोगों ने कहा सही है, चलें ये भी कोशिश कर लेते हैं। जब ये सब कुछ हो रहा था, जब ये सब कुछ हो रहा था, इसके साथ साथ, और ये हमारा तीसरा नुक्ता है, नोट करें इसे, पाकिस्तान डेमोक्रेसी एक्ट या HR 2311 भी साइमल, यानी वो आगे बढ़ रहा था, उसके ऊपर भी कोशिश हो रही थी। जो विल्सन उसके अंदर इन्वॉल्व था, रिपब्लिकन, उसको भी अपना पुश करने की कोशिश करते, मगर मसला उसके अंदर यह आ रहा था कि कोई भी बाय एंड लार्ज सपोर्ट करना नहीं चाह रहा था उसे, स्पेशली रिपब्लिकन साइड के ऊपर, क्योंकि उनका कहना था, और ये फिर अब इसके ऊपर तस्दीक होती है सोर्सेस से और उनके कहना, और फिर क्रॉस वेरिफिकेशन, किसी का नाम लिए बगैर। तो बर्गमन लेटर फिर राउंड करना शुरू करता है एक पैरेलल ट्रैक पाकिस्तान डेमोक्रेसी एक्ट के साथ। पाकिस्तान डेमोक्रेसी एक्ट के अंदर नेम स्पेसिफिक, यानी जो अब फील्ड मार्शल है हमारे, जनरल आसिम मुनीर का नाम नेम स्पेसिफिक लेजिस्लेशन थी, और वो टारगेटेड सैंक्शंस और इन सब चीजों की बात कर रही थी। और उन्होंने बेसिकली कहा कि ह्यूमन राइट्स, और ये कोडिफाई करने के लिए भी, क्योंकि अगर ये चीज पास हो जाती तो ये तो जनरेशन तक चलती है, इसको इससे कोई बैक ट्रैक नहीं कर सकता। अगर लेजिस्लेशन या कोई बिल जैसे HR 2311 अगर आगे बढ़ता है, ये थिंकिंग थी कि यार इसके ऊपर फुल फोकस करो और इसको आगे बढ़ाओ। लेकिन मसला आया, और फिर अब ये अंदर के तासुर है कि मसला आया जब रिपब्लिकन्स ने, और जिन रिपब्लिकन्स के ऊपर फोकस किया जा रहा था पाक पैक की तरफ से, उन्होंने कहा कि यार हम ये नेम स्पेसिफिक लेजिस्लेशन के ऊपर अपनी बैकिंग नहीं दे सकते। जब ये हुआ HR 2311 के साथ, तो बर्गमन स्टैंटन लेटर जो था वो एक कन्वीनियंट ऑल्टरनेटिव बन के सामने आ गया। और उस बर्गमन लेटर के अंदर नाम किसका लिया? मोहसिन नकवी का नाम लिया और इमरान खान का नाम लिया, कि मोहसिन नकवी परपेट्रेटर था, एलिजेड, और इमरान खान जो है वो विक्टिम है या विक्टिम है। तो जो मिलिट्री हाई कमांड था, या स्पेसिफिक नेम स्पेसिफिक स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव का, उस तरीके से वो वहां से हटा दिया गया। अब सवाल यहां पे क्या बनता है? तीन नुक्तों में बात की ना हमने, टॉम लैंटोस और HR कमीशन के अंदर ये हियरिंग्स, बर्गमन स्टैंटन लेटर, और PDA यानी पाकिस्तान डेमोक्रेसी एक्ट HR 2311। अब सवाल यहां पे कहां पैदा होते हैं, और ये सवाल अब मैं आपसे भी पूछता हूं, आपके सामने रखता हूं। शायद हम सब
मेरे पास कुछ जवाब हैं इन सवालात के, क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों से बात की। मैंने तकरीबन पिछले 3 हफ्तों में या 4 हफ्तों में, जब से मैंने स्टोरी परस्यू करना शुरू की, तो मैंने कोई 30 लोगों से, 32 लोगों से शायद बात कर ली हो, और क्रॉस वेरिफिकेशन भी कराई, और उसका रिएक्शन भी आया एक। क्योंकि ये एफर्ट, अगेन एक यहां बात कहना बहुत जरूरी है, ये एक कलेक्टिव एफर्ट ना ही सही, मगर इसके अंदर इतना कलेक्टिव एफर्ट्स, इतने सारे कलेक्टिव एफर्ट्स जा चुके हैं एट मल्टीपल लेवल्स, यानी अपने इंडिविजुअल भी, ग्रुप भी, इतने सारे ग्रुप्स भी काम कर रहे हैं कि उनको दे हैव टू शो समथिंग, राइट? और ये दिखा रहे हैं वो कि यार, हमने टॉम लांटोस के अंदर भी किया, हमने बर्गमन स्टैंटन लेटर भी किया, हमने पीडीए HR 2311 भी किया, और हमने डिफरेंट तरीके से हमने पूरा एक्टिवेट कर लिया। लेकिन इवेंचुअली हुआ क्या? सवाल क्या है? सवाल ये है, और ये सवाल मैं अब आपके सामने रख रहा हूं, ये पूरा आपको ये पूरी रिपोर्टिंग और थीसिस आपको देने के बाद, क्या पाकिस्तान डेमोक्रेसी एक्ट HR 2311 पास हो सकता है? क्या क्या चांसेस है उसके पास होने के, और कब? 6 महीने बाद, 7 महीने बाद? दो, क्या बर्गमन स्टैंटन लेटर, चलें उसके ऊपर साइन भी हुआ, और एक और यहां पे एक इंपॉर्टेंट चीज है, ये लेटर बर्गमन ने अपने किसी भी सोशल मीडिया अकाउंट से हैंडल से शेयर नहीं किया, ये शायद पाक पैक और उनके कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स ने शेयर किया था, ऑथेंटिक, मगर क्योंकि वो सिग्नेचर्स कलेक्ट कर रहे हैं उसके ऊपर, और मेरे ख्याल से कोई 12 या 13 सिग्नेचर्स हो चुके हैं, रिपब्लिकन और डेमोक्रेट का एक अच्छा एक बैलेंस भी है, पीडीए के अंदर भी तकरीबन 10-12 मेरे ख्याल से इनके भी हो गए हैं, 453 की कांग्रेस है, व्हाटएवर। एनीवेज, तो आप खुद ही अंदाजा लगा लें कि चांसेस क्या हैं, नहीं हैं, क्यों हैं, आपको पता लग जाएगा। तीसरा सवाल, तो दूसरा सवाल था कि बर्गमन स्टैंटन लेटर का क्या सीन है, और ये क्या ये लेटर निकालना डाइल्यूट करता है पीडीए, पाकिस्तान डेमोक्रेसी एक्ट HR 2311 से। यानी अगर जो एफर्ट उसके ऊपर जा रहा था वो इसके ऊपर, इस लेटर के आने से, जो बर्गमन ने आने के बाद कम्युनिटी को थोड़ा ठंडा करने के लिए, क्योंकि उनकी जो वहां पे तस्वीरें और ये सब चीजें आई थी, क्या ये लेटर एक, और ये अब एक सवाल बनता है बुनियादी, मैं आपसे ही पूछ रहा हूं, क्या ये एक लेटर बर्गमन स्टैंडर्ड लेटर ट्रक की बत्ती है, जो कम्युनिटी के अंदर लोगों का तासुर है कि यार ये एक डाइवर्जन है, कि जो स्टीम और इंटेंट और सब चीजें थी पीडीए HR 2311 के ऊपर, जो पूरा फोकस था, उससे नजर हटाने के लिए, और अब क्योंकि अगर अगर लेजिस्लेशन के अंदर चली जाती हैं सब चीजें। अच्छा, उसके बाद तीसरा सवाल, क्या पाकिस्तानी अमेरिकन कम्युनिटी के अंदरूनी डिविजन्स और फॉल्ट लाइंस, ये जो पूरा एफर्ट है, इसको मल्टीपल डायरेक्शंस में लेके चले गए, और क्या नाम तराशी से, इल्जामात से, फॉर एग्जाम्पल इल्जाम लगता है कि जी आप तो ये मिलके आए हैं वहां पे जर्नैलों से, आपका ग्रुप मिलके आया है, ग्रुप या मुलाकातें सबकी हुई हैं, कुछ लोग शायद शादी अटेंड करने के लिए गए थे, वहां पे भी मुलाकातें हुई उनकी शायद, कुछ लोग बाय डिजाइन गए थे मशवरे करके सीनियर जर्नलिस्ट या पीटीआई के कुछ लोगों के साथ, आतिफ खान का नाम लिया जाता है, और दीगर लोगों का नाम लिया जाता है, डॉक्टर मोहित का भी शायद नाम आता है इसके अंदर। तो एक ये भी सवाल बनता है कि इतने फैले हुए एफर्ट्स को स्ट्रीमलाइन किए बगैर, या क्योंकि एफर्ट्स इतने फैले हुए हैं, क्या ये वजह है कि फोकस अब बिल्कुल ही तितर बितर हो चुका है? और फाइनली सबसे अहम सवाल, और ये मेरे ख्याल से आखिरी सवाल होगा, क्या ये डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी ओरिजिनेट की जीएचक्यू से, और क्या ये सक्सीड कर गई डिवाइड और फिर कंट्रोल करने में नैरेटिव को अमेरिका में?
शायद लगता तो नहीं है टॉम लैंटोस एचआर कमीशन के अंदर ये जो अब एक बार फिर ये चीज उठेगी ट्रांसनेशनल रिप्रेशन के ऊपर, और ये एफर्ट्स जारी रहेंगे, मगर ये सवालात मौजूद हैं। आप क्या समझते हैं? बताएं मुझे कमेंट सेक्शन में। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। अपना ख्याल रखिएगा। अगली बार तक अल्लाह।